बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार एकेडमी। अजीज तलबा, आज हम एक बार फिर 12वीं जमात के 12वें सबक को पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है मौलवी नज़ीर अहमद। मुसन्निफ का नाम है शाहिद अहमद दहलवी और सिन्फ के एतबार से ये खाका है, माहस है गंजीना गोहर। और एक लेक्चर हम इस पर दे चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। आज हम इस सबक पर दूसरा और आखिरी लेक्चर देंगे। तो हमने दूसरे सफ़े पर अपने पहले लेक्चर को छोड़ा था, बिल्कुल यहाँ, और एक ही पैराग्राफ पढ़ा था और उसके हवाले से हमने तशरीह की थी। अपने बचपन का वो किस्सा बयान कर रहे थे और इस शेर पर हमने लेक्चर को ख़त्म किया था। मेरे रोने का जिसमें किस्सा है, उम्र का बेहतरीन हिस्सा है। तो पैराग्राफ 2 से इसका आगाज करते हैं। मौलवी साहब बड़े फख्र से अपने बचपन के मसाइब बयान करते थे। जिस मस्जिद में ठहरे थे उसका मुल्ला बड़ा बदमिजाज और बेरहम था। मुल्ला यानी मौलवी, यानी उसका मिजाज बुरा था और वो बेरहम था, यानी रहम कम करता था। कड़कड़ाते झाड़ों में एक टाट की सफ में ये लिपट जाते और एक में उनके भाई। कड़कड़ाते झाड़ों में, इंतहाई शदीद सर्दी में, टाट जो होता है एक कपड़ा होता है जो जिसकी बोरी भी बनाई जाती है। तो टाट की सफ होती थी और जिसको वो अपने ऊपर लपेट लेते थे और एक को उनके भाई जो है वो लपेट लेते थे। तो इसी सफ पर नमाज भी पढ़ी जाती थी। तो रात को वहीं सोते थे और सर्दी से बचने के लिए, यानी कितने मुश्किल वक्त में उन्होंने ये तालीम हासिल की है। मौलवी साहब से जब वो पढ़ते थे तो बड़े मुश्किल हालात थे। 7-8 साल के बच्चे की बिसात ही क्या, यानी उसकी हैसियत ही क्या। अलसबाह अगर आंख ना खुलती तो मस्जिद का मुल्ला एक लात रसीद करता और ये लुढ़कते ही चले जाते और सफ भी बीच जाती। अलसबाह बहुत सुबह सुबह, लात रसीद करना, एक लात मारना, लुढ़कते चले जाते थे यानी वो घूमते हुए ऐसे लेटे लेटे घूम जाते थे और इस तरह सफ भी खुल जाती थी। इस उस ज़माने के तालिब इल्मों की तरह उन्हें भी मोहल्ले के घरों से रोटी मांग कर लाना पड़ती थी। दिन और घर बंधे हुए थे, यानी लगे हुए थे, पक्के लगे हुए थे। उन्हीं घरों में से एक घर मौलवी अब्दुल कादिर साहब का भी था। रोटी के सिलसिले में जब उनके यहाँ आना जाना हो गया तो अच्छा, ये मौलवी अब्दुल कादिर साहब जो हैं, ये एक मशहूर नावल निगार जो हैं राशिदुल खैरी, उनके दादा थे मौलवी अब्दुल कादिर साहब। ये इनका तारुफ हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो जब उनके यहाँ आना जाना हो गया तो नज़ीर अहमद से ऊपर के काम भी लिए जाने लगे। मसलन बाजार से सौदा सुल्फ लाना, मसाला पीसना, लड़की को बहलाना। लड़की बड़ी जिद्दन थी, यानी जिद करती थी। उनका कूला तोड़ना बहुत ज्यादा उनको थका देती थी और उन्हें मारती पीटती भी थी। एक दफा मसाला पीसते में मिर्चों का बड़ा डिब्बा छीन कर उनके हाथ कुचल डाले। तो मसाला, आपको पता है कि जब पीसा जाता है तो एक खर्ल होता है या फिर एक डंडा सा होता है जिसकी मदद से उसको पीसा जाता है। तो इस तरह डब्बा छीन के उनके हाथ नीचे आ गए और उनके हाथ कुचले गए। तो उसका जिक्र भी उन्होंने किया है। कुदरत की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि यही लड़की आगे चलकर मौलाना की बीवी बनी। सितम ज़रीफ़ी, अनोखा सदमा। मौलवी नज़ीर अहमद बड़े गयूर आदमी थे। गयूर का मतलब गैरतमंद। ससुराल वाले खासे मरफ़ल हाल थे, यानी खुशहाल थे, मालदार थे, मगर उन्होंने इसे गवारा न किया कि ससुराल वालों के टुकड़ों पर पड़ रहे। जब उनकी शादी हुई तो गालिबन 15 रुपए के मुलाजिम थे। इसी में अलग एक खुंडला लेकर रहते थे। खुंडला, टूटा फूटा हस्ता हाल मकान। मैंने बड़ी बूढ़ियों से सुना है कि उनके घर में सिर्फ एक टूटी हुई जूती थी। कभी बीवी इन लित्रों को हिलगा लेती, कभी मियाँ। लित्र कहते हैं चप्पल को, आम सादा सी चप्पल, टूटी फूटी चप्पल।
हिलगा लेना, लटका लेना। दिल्ली कॉलेज से फारिग तहसील होने के बाद उन्हें कोई सरकारी मुलाजमत नहीं मिली तो सख्त बरहम हुए। फारिग तहसील होना, इल्म इल्म से फारिग हो जाना, और बरहम होना, गुस्से होना। ये मीर शहाबुद्दीन थे जी, औरंगजेब आलमगीर के दरबारी थे, उनके दरबार से मुंसलिक थे। मीर शहाबुद्दीन, उन्होंने 1692 में, ये याद रहे कि 1692 में दिल्ली कॉलेज इसको कायम किया या इसकी बुनियाद रखी। बाद में अंग्रेज़ों के आने के बाद भी ये दिल्ली कॉलेज कायम रहा, लेकिन इसका कंट्रोल जो था वो अंग्रेज़ हुकूमत ने अपने ज़िम्मे ले लिया, और फिर उन्हीं की पॉलिसीज़ के मुताबिक, उन्हीं के कानून के मुताबिक, उनके ज़ाब्तों के मुताबिक और उन्हीं के बनाए हुए सिलेबस के मुताबिक फिर यहाँ पर तालीम दी जाती रही। तो फिर सारे मज़ामीन भी यहाँ, जदीद तालीम भी यहाँ दिल्ली कॉलेज में अंग्रेज़ के ज़माने में दी गई। लेकिन याद रहे कि ये पहली बार ये 1692 में मीर शहाबुद्दीन ने, जो कि औरंगजेब आलमगीर के दरबार से मुंसलिक थे, उन्होंने इसको बनाया था। तो ये बाद में भी रहा। तो यहाँ से जब तालीम हासिल कर ली तो उन्हें कोई सरकारी मुलाजमत ना मिली तो बड़े गुस्सा हुए। प्रिंसिपल से जाकर एक दिन बोले, मुझे सरकारी मुलाजमत अगर नहीं दी गई तो उपलों की डंडी खोलूंगा और उस पर दिल्ली कॉलेज की सनद लगा दूंगा। ये उपलों की डंडी, उपलों का टॉल, या अच्छा इसको थापी भी कहते हैं, थापियों की दुकान, या आसान लफ्जों में अगर आपको समझाऊं तो गोबर के उपले जो होते हैं, जो कि थापे जाते थे और दीवारों पर लगा के फिर उनको खुश किया जाता और फिर उनको जलाया जाता था ईंधन के तौर पर, उसकी बात की जा रही है कि उपलों की दुकान खोलूंगा इस कॉलेज के सामने और उस पर दिल्ली कॉलेज की सनद लगा दूंगा। मगर शुक्र है कि इसकी नौबत नहीं आई और उन्हें मुलाजमत मिल गई। मौलवी इनायतुल्लाह मरहूम फरमाते थे कि जब हम लाहौर से दिल्ली वापस आ रहे थे तो एक ही डिब्बे में सब सवार थे। ये मौलवी इनायतुल्लाह के बारे में बता दूं, इनका भी तारुफ करवाना ज़रूरी है कि ये जामिया उस्मानिया हैदराबाद के नाजिम थे। तो वो फरमाते हैं कि जब हम लाहौर से दिल्ली वापस आ रहे तो एक ही डिब्बे में सवार थे। सर सैयद अहमद खान ने किसी बात के सिलसिले में कहा, मौलवी साहब, मैं इस लायक भी नहीं हूं कि आपके जूते के तस्मे बांधूं। मौलवी नजीर अहमद खड़े हुए और ताजीमन 3 आदाब बजा लाए, ताजीमन एहतरामन। तो यहाँ जी दूसरे पैराग्राफ से हमने इसकी तशरीह का आगाज करना है। तो बचपन के मसाइब का बड़ा जिक्र किया है मौलवी साहब ने और उस पर फख्र भी किया है। बड़ी मुश्किलात उन्होंने बर्दाश्त की हैं। वो बताते हैं कि किस तरीके से हम मस्जिद में पढ़ने के लिए आए और बिस्तर भी नहीं होता था, सर्दी होती थी, तो हम ऊपर लेने के लिए कोई चादर, कोई कंबल, कोई रज़ाई भी नहीं होती थी। तो हम फिर उसी टाट की सफ जो होती थी, उसी सफ को अपने ऊपर लपेट लेते थे, एक में मेरा भाई और एक में मैं। तो इसी तरह हम सो जाते थे और फिर जब सुबह सुबह जो है मौलवी साहब आते तो वो एक जोर से एक लात रसीद करते और फिर हम लुढ़कते चले जाते और इस तरह सफ भी बिछ जाती। तो मौलवी साहब बड़े रहमदिल साबित हुए जी। वो यकीनन जो है बच्चों को जो है पिटाई भी करते होंगे उनकी। तो अक्सर जो मौलवी होते हैं मसाजिद के, वो फिर पढ़ाते हुए वो इस तरह जो है बच्चों को मारते भी हैं। तो यकीनन उन्होंने जिक्र तो नहीं किया, लेकिन एक तरह से ये मार पड़ने के बराबर ही है कि उनको लात रसीद की जाती थी। बहरहाल उस ज़माने के तालिब इल्मों की तरह वो बताते हैं कि हम रोटी जो है हमें पका कर देने वाला कोई नहीं होता था, हम घरों से मांग कर लाते थे। तो ये दौर तो हमने भी देखा है कि आज से 20-25 साल पहले भी हमने देखा है कि कुछ मसाजिद के जो मौलवी हजरात होते हैं उनकी रोटी जो है वो लगी होती है कुछ घरों में, कभी एक दिन किसी घर से, एक दिन किसी घर से। तो जिनके बच्चे उनके पास पढ़ते हैं, उन बच्चों के वालिदैन जो हैं वो मौलवी साहब के लिए
چونکہ بعض جو مولوی حضرات ہوتے تھے ان کی کوئی تنہا بھی نہیں ہوتی تھی، اور اگر ہوتی بھی تھی تو نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی. تو اس طرح اگر کوئی مولوی پردیس میں اپنے آبائی علاقے کے علاوہ کسی دور دراز علاقے میں کسی مسجد میں جو ہے معمور کیا جاتا تو پھر اس کی روٹی جو تھی مختلف گھروں سے آتی تھی، اور بچے بھی جو تھے گھروں سے مانگ کر لا کر گزارا کیا کرتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ کتنا مشکل تھا ان کا بچپن جو انہوں نے گزارا، لیکن پھر بھی ان کو اپنے بچپن کے مصائب پر بڑا فخر تھا. اور ملا کی بد مزاجی کا بھی انہوں نے پھر تذکرہ کیا ہے، روٹی مانگ کر لانے کی بھی بات کی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جن گھروں سے روٹی لے کر ہم آتے تھے ان میں ایک گھر جو تھا مولوی عبد القادر کا تھا. اور مولوی عبد القادر جو ہے وہ میں نے اس کا بھی آپ کو تعارف کروایا ہے کہ مشہور ناول نگار راشد الخیری کے دادا تھے. تو مولوی عبد القادر صاحب کا ذکر آیا تو ان کے ہاں آنا جانا تو ہو گیا. تو پھر ہوتا کیا کہ وہ اوپر کے کام بھی لینے لگے، بازار سے سودا سلف لے آؤ، مسالہ پیس دو. لڑکی جو ہے وہ بڑی ضدن تھی، اس کو بھی بہلاتے تھے، اور وہ ان کو بہت تنگ بھی کرتی تھی، مارتی پیٹتی تھی، ان کو تھکا دیتی تھی، بہت سارے کام کرتی تھی. اور ایک دفعہ مسالہ پیستے ہوئے ان کا ہاتھ بھی کچل ڈالا تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ ذرا قسمت کی ستم ظریفی دیکھی، بڑا انوکھا سا صدمہ انہوں نے بتایا ہے کہ اسی لڑکی سے بعد میں جب وہ جوان ہوئے تو ان کی شادی بھی اسی لڑکی سے ہو گئی، اور یہ آگے چل کر مولانا کی بیوی بنی. پھر ان کی خودداری کا ذکر ہے جی، وہ بڑے غیرت مند تھے، خوددار تھے، ان میں غیرت بہت تھی. ان کے سسرال والے بڑے مالدار تھے، دولت والے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنے سسرال والوں کے ہاں پڑا رہوں، ان کے ٹکڑوں پر پلوں. اور ان کی بیوی جو تھی وہ بھی ان کا ساتھ نبھاتی تھی. اس نے بھی کبھی مالدار گھرانے سے تعلق ہونے کے باوجود، ایک خوشحال گھرانے کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی کبھی شکوہ زبان پر نہیں لائی. تو انہوں نے مولوی صاحب کے ساتھ ایک ٹوٹے پھوٹے گھر میں گزارا کیا. اور یہ بڑی بوڑھیوں سے انہوں نے یہ بھی سنا ہے جی کہ ایک ہی جوتی، ایک ہی چپل ٹوٹی پھوٹی ان کے گھر میں ہوتی تھی، اور کبھی میاں پہن لیتے اور کبھی بیوی پہن. تو کتنی سادگی تھی، اور کتنی تنگ دستی بھی تھی، فاقہ کشی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کسی ایک طرح سے. تو غریبی ان کے ہاں تھی، لیکن اس غریبی میں بھی غیرت تھی، اس غریبی میں بھی خودداری تھی. پھر جو ہے ذکر ہے جی کہ 15 روپے کی ملازمت پر وہ گزارا کرتے تھے، تو اسی میں وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے. پھر ذکر ہے جی کہ دلی کالج کا، جیسے میں نے بتایا کہ دلی کالج جو ہے یہ قدیم کالج تھا، لیکن انگریزوں کے زیر کنٹرول آ گیا تھا، اور پھر وہ اس کو چلا رہے تھے. تو وہاں سے جب انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تو ملازمت پھر ان کو کوئی نہ ملی. ٹھیک ہے، تو بڑا غصہ ہوئے کہ اتنی ڈگری مل گئی، پڑھ لکھ کر بھی مجھے نوکری نہیں ملی. تو جا کر پرنسپل سے نا شکوہ کیا، اور غصے سے بولے اگر مجھے نوکری نہ ملی تو میں اپلوں کی ایک دکان کھولوں گا، اور پھر اس کے اوپر میں اس ڈگری کو لگا دوں گا، اس دلی کالج کی سند کو لگا دوں گا. شکر ہے کہ یہ نوبت نہ آئی اور انہیں ملازمت مل گئی. تو یہ بڑے اگر یہ ہو جاتا تو یہ کالج کے لیے بڑی بے عزتی والی بات ہوتی. لیکن انہوں نے بھی شکوہ تو کیا، دھمکی دی، لیکن شاید وہ ایسا نہ کرتے، اور اگر کرنے کی کوشش بھی کرتے تو نوبت نہ آئی، اس سے پہلے ہی ان کو نوکری یا ملازمت مل گئی. پھر سر سید کی معیت میں لاہور کا ایک سفر جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں مولوی عنایت اللہ نے یہ بات بتائی. وہ بات کیا تھی کہ مولوی نذیر احمد اور سر سید احمد خان ایک ہی ڈبے میں سوار تھے اس سفر کے دوران. تو کسی بات کے سلسلے میں سر سید نے کہا مولوی نذیر احمد صاحب سے کہ میں اس لائق بھی نہیں ہوں کہ آپ کے جوتے کے تسمے باندھوں. تو انہوں نے یقیناً یہ کہنے کا مقصد تھا کہ آپ ہر لحاظ سے جو ہے آپ کا رتبہ مجھ سے بلند ہے. لیکن مولوی نذیر احمد جو ہیں ان کی انکساری اور ان کی جو عاجزی ہے وہ دیکھیے کہ وہ فوراً کھڑے ہوئے اور 3 بار جو ہے احتراماً آداب، جیسے آداب کہنا ایسے ہوتا ہے
आदाब बजा लाना, ऐसे हाथों से आदाब कहना, तस्लीमात कहना। तो एहतरामन 3 बार उन्होंने जो है खड़े होकर सर सैयद के सामने ऐसा किया, यानी उनका एहतराम किया। ये एक ताज़ीमी आदाब होता है। जब आप किसी की अज़मत को तस्लीम कर लेते हैं तो उसका एहतराम करते हुए आदाब बजा लाते हैं। तो अब जनाब एक और मैं आखिर में आपको बताता चलूँ, क्योंकि इस सफ़े पर उनकी खुददारी का, उनकी गैरत का ज़िक्र आया है, तो 2 अक़वाल जो हैं वो मैं उस हवाले से बयान करना चाहूँगा। अगर किसी पैराग्राफ में ये ज़िक्र आ जाए, तशरीह करनी पड़ जाए, तो आप ये अक़वाल जो हैं तशरीह में लिख सकते हैं। दानाए अरब का कौल है कि सादगी इंसान की खुददारी को बरकरार रखती है। और दूसरा मौलाना रूम का फरमान है कि सिर्फ पैसा ही रिस्क नहीं, बल्कि अक्ल, अदब, चेहरा, औलाद और इल्म भी रिस्क है। तो मौलाना साहब के पास दौलत तो नहीं थी, पैसा तो नहीं था, उतना रिस्क तो नहीं था, लेकिन अक्ल थी, अदब, चेहरा, औलाद और इल्म भी बेशुमार था। तो अब चलते हैं जी आखिरी सफ़े पर और इसको पढ़ते हैं। तो सर सैयद का जिक्र हो रहा था, आगे भी ऐसा ही है। सर सैयद अहमद खान उम्र में मौलवी नज़ीर अहमद से 20-22 साल बड़े थे और अवाम के अलावा अंग्रेजी हुक्काम में भी बहुत मुअज़्ज़ज़ थे। हुक्काम, हुक्म चलाने वाले, सरकारी हुक्काम, या हम कह सकते हैं कि सरकार में जो लोग शामिल थे, जो हुकूमत में शामिल थे। मौलवी नज़ीर अहमद भी उनकी बड़ी इज्जत करते थे और दामे, दरमे, कदमे, सुखने, यानी इसका मतलब है कि रुपए पैसे से, तगो दो करने से, गुफ्तगू करने से, बहस करने से या सिफारिश करने से, आसान लफ्ज़ों में मुख्तसरन कह सकते हैं कि हर तरीके से, हर लिहाज से, हर तरह से उनकी मदद करते थे। एक दफ़ा अलीगढ़ कॉलेज में एक हिंदू मुहासिब ने लाखों रुपए का गबन किया और कॉलेज जारी रखना मुहाल हो गया। मुहासिब हिसाब किताब करने वाला, जांच पड़ताल करने वाला, अंग्रेजी में अकाउंटेंट भी कह सकते हैं। गबन किया, फ्रॉड किया, पैसे कुछ जो है गायब कर दिए, मुहाल हो गया, मुश्किल हो गया। इस खबर को सुनकर मौलवी नज़ीर अहमद दिल्ली से अलीगढ़ पहुंचे और हर तरह की ढारस बंधाई मतलब उम्मीद दिलाई। बोले अगर रुपए की जरूरत हो तो ये रुपया इस वक्त मौजूद है, ले लो, और भी दूंगा, और अगर किसी खिदमत की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। सर सैयद इस खुलूस से बेहद मुतासिर हुए। मौलवी नज़ीर अहमद अलीगढ़ के लिए चंदा उगाहने के सिलसिले में बहुत कार आमद आदमी थे। चंदा उगाहना, चंदा इकट्ठा करना, इसलिए जहां तक मुमकिन होता सर सैयद उन्हें अपने दौरों में साथ रखते थे और उनसे तकरीरें कराते। नज़ीर अहमद की कुव्वत तकरीर के मुतालिक कहा जा सकता है कि इंग्लिस्तान का मशहूर मुकर्रर बर्क, ये बर्क उस अंग्रेज मुकर्रर का नाम है जी, भी उनसे ज्यादा मौसर तकरीर नहीं कर सकता था। यानी इंग्लैंड का एक मशहूर मुकर्रर था, स्पीकर था, बर्क। तो कहा जाता है कि नज़ीर अहमद की कुव्वत तकरीर बर्क से भी ज्यादा थी और बर्क से भी ज्यादा मुअस्सर तकरीर करते थे, बहुत असरअंदाज करने वाली तकरीर। अब भी अगले वक्तों के लोग जिन्होंने मौलवी साहिब के लेक्चर सुने हैं कहते हैं कि या तो हमने डिप्टी साहब को देखा या अखीर में बहादुर यार जंग मरहूम को देखा कि सामईन पर जादू कर देते थे। तो ये भी शख्सियत थी जी जो तकरीर करती तो सामईन पर जादू कर देते और सुनने वाले सुनते ही रह जाते। तो सामईन सुनने वाले और जो काम उनसे चाहते ले लेते। तो मुसन्निफ कहते कि या तो हमने आखिर में बहादुर यार जंग मरहूम को देखा या फिर मौलवी नज़ीर अहमद को देखा कि ये जब तकरीर करते तो सुनने वालों पर जादू कर देते और जो काम चाहते उनसे ले लेते। जब चाहा उन्हें हंसा दिया और जब चाहा उनकी जेबें खाली करा ली और औरतों के जेवर तक उतरवा ली। ये बड़ा मुश्किल काम है जी, लोगों की जेबें खाली कराना, औरतों के जेवर तक उतरवा लेते थे। तो इतनी जज्बाती कर देते थे सुनने वालों को कि चंदे के लिए जेवर औरतें उतार देती थी। मौलवी नज़ीर अहमद अरबी में गैर मामूली इस्तेदाद यानी काबिलियत रखते थे।
कई कई साल से लोगों का उन पर तकाजा था कि कुरान मजीद का तर्जमा करो, मगर वो पसो पेश करते, यानी टाल मटोल से काम लेते। कहते कि ये काम उन लोगों का है जो खिदमत दीन में अपनी सारी सारी उम्र सर्फ कर चुके हैं। मगर जब पेंशन लेकर वो दिल्ली आ गए तो तहसीर का तर्जुमा शुरू किया, और इस सिलसिले में अक्सर आयात कुरानी का तर्जुमा भी करना पड़ा। ये तहसीर उन्होंने अहादीस की जो 6 किताबें हैं सहा सित्ता, उसका खुलासा लिखा था, और उस खुलासे का उस किताब का नाम तहसीर रखा था। तो इसकी तफसील बाद में बयान करते हैं। इससे उन्हें अंदाजा हुआ कि ये काम इतना दुश्वार नहीं जितनी कि तबीयत में हिचकिचाहट है। चुनाचे कई मौलवियों और आलिमों के मशवरों से उन्होंने कुरान मजीद का तर्जुमा करना शुरू किया। एक एक लफ्ज पर रद्दो कद होती, यानी बहस होती, और बिलाखिर एक राय होकर तर्जुमा लिख लिया जाता। तर्जुमा मुकम्मल होने के बाद भी एक नाबीना जय्यद आलम को, यानी एक बहुत बड़े आलिम को पढ़कर सुनाया गया, और एक आलिम को नजरसानी के लिए बाहर भेजा गया। जब कापियों की तसहीह हुई और प्रूफ देखे गए, तो प्रूफ जो होता है जी, काबिल इस्लाह जो मसवदा होता है, उसको प्रूफ कहते हैं। बार बार उसको तसहीह के लिए, उसको दुरुस्त करने के लिए, तब भी उनमें तरमीम की गई, यानी तब्दीली की गई। और जब तक उसकी तरफ से पूरा इत्मीनान नहीं हो गया, उसे शाया नहीं किया, इसमें 2.5 साल लगे। मगर तर्जुमा भी ऐसा शुस्ता और रफ्ता और बामुहावरा हुआ कि अब पिछले 50 बरस में कोई तर्जुमा उससे बेहतर शाया नहीं हुआ। शुस्ता और रफ्ता, पाक साफ, सलीस, रवां वगैरह वगैरह। खुद मौलवी साहब को अपनी तमाम किताबों में तर्जमातुल कुरान ही पसंद था, और वो फरमाते थे कि मैंने और सब किताबें दूसरों के लिए लिखी हैं और ये तर्जुमा अपने लिए किया है, यही मेरा तोशाए आखिरत है। नेक अमाल जो आखिरत के लिए हो, उसको तोशाए आखिरत कह सकते हैं। तो आते हैं जी कुछ निकात, बहुत सारे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सर सैयद का जो मकाम है वो बहुत ज़्यादा है। उनसे 20-22 साल नज़ीर अहमद से बड़े भी थे, लेकिन इसके बावजूद वो मौलवी नज़ीर अहमद का बड़ा एहतराम करते थे और कहते थे कि मैं आपके जूते के तस्मे बांधने के काबिल भी नहीं हूँ। लेकिन इसके जवाब में मौलवी नज़ीर अहमद उनका इससे भी ज़्यादा एहतराम करते थे, और जो है उनकी बड़ी इज्जत करते थे, और हर तरीके से उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते थे। पैसे देने पड़े तो, बात करनी पड़े तो, बहस करनी पड़े तो, सिफारिश करनी पड़े तो, कहीं चल कर जाना पड़े तो, कोई जिद्दोजहद करनी पड़े तो, हर लिहाज से वो उनकी मदद करते थे। और एक दफ़ा वाकया एक बयान किया गया है, एक हिंदू मुहासिब ने अलीगढ़ में गबन किया, यानी पैसे कुछ उन्होंने फ्रॉड किया, धोखा किया और पैसे कुछ गायब किए, और कॉलेज का चलना बड़ा मुश्किल हो गया। तो इस खबर को सुनकर मौलवी नज़ीर अहमद दिल्ली से अलीगढ़ पहुंच गए और हर तरह की उम्मीद दिलाई, और बोले अगर रुपए की ज़रूरत हो तो ये रुपया जो मेरे पास है ये रख लो, और इसके अलावा भी मैं कोशिश करूंगा और इसके अलावा भी मदद करूंगा, और अगर कोई और खिदमत चाहिए तो मैं हाजिर। अजीज तलबा, यहाँ चूंकि उनके अखलाक, उनके खुलूस का जिक्र किया जा रहा है, ये उनके अखलाक ही था कि जो वो सर सैयद के साथ हर तरह से चलने को तैयार हो गए थे। तो एक शेख सादी का एक फरमान जो है वो मैं यहाँ पेश करना चाहूँगा। एक कॉल है जी उनका, जो आप तशरीह में लिख सकते हैं। उनका कॉल है कि अपने अखलाक को फूल जैसा बना लो, और कुछ नहीं तो पास बैठने वाला खुशबू तो हासिल कर ले। उसके बाद जी माली मदद की पेशकश का भी हम जिक्र कर चुके हैं कि किस तरह उन्होंने कहा कि हर तरह से आपके साथ चलने को तैयार हूँ, माली मदद करने को तैयार हूँ, कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिर उन्होंने इस हवाले से अलीगढ़ के लिए जो चंदे की मुहिम थी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और चूंकि वो तकरीर करने में बहुत माहिर थे, उनकी कुव्वत तकरीर ऐसी थी कि सुनने वाले पर जादू कर देती। बड़ी मौसर तकरीर करते थे। इंग्लिस्तान के मशहूर मुकर्रर बर्क से भी ज़्यादा मौसर तकरीर करते थे। उनका मुवाजना अखीर में जो उन्होंने देखा कि बहादुर यार जंग मरहूम जो है उससे किया है मुसन्निफ ने। तो इसका मतलब है कि यकीनन मौलवी नज़ीर अहमद जो है
गुफ्तगू में महारत रखते थे, बातचीत करने में, तकरीर करने में उन जैसा और कोई सानी नहीं था, और सुनने वाले पर वो कुछ ऐसा जादू कर देते थे कि उनसे जो चाहते मनवा लेते थे। चंदे के लिए अगर उनको पैसे की जरूरत होती तो सुनने वाले अपनी जेबें खाली करके चंदे में जमा करवा देते, और औरतें अगर उनकी तकरीर सुनती तो उनको इतना जज्बाती कर देते कि वो अपना जेवर उतार कर चंदे के लिए या अलीगढ़ के लिए जमा करवा देती थी। तो इस कदर उनकी तकरीर में, उनकी गुफ्तगू में, उनकी बातों में ऐसा जादू होता था कि सुनने वाला सुनता ही रह जाता था, और सुनने के बाद जो भी उस पर असर पड़ता, उसकी तासीर उनकी तकरीरों की ऐसी होती थी कि सुनने वाला उनकी बात मानने को तैयार हो जाता। तो यकीनन बात यही होती थी कि अलीगढ़ के लिए जो है फंड रेजिंग की जाए, चंदा इकट्ठा किया जाए, तो लोग उनके चंदे में अपनी रकूम जमा करवा दिया करते थे। इस हवाले से भी एक शेर है जी, बड़ा उम्दा शेर, उनकी तकरीर और उनकी गुफ्तगू के हवाले से। शायर दिल नवाज भी बात अगर कहे खरी, होती है उसके फैज से मजराए जिंदगी हरी। फिर जी मौलवी नज़ीर अहमद की अरबी में महारत की बात की गई है कि उनको अरबी में इस्तेदाद हासिल थी, तो लोग उनसे तकादा करते थे कि आप कुरान का तर्जुमा करें, चूंकि आप अरबी से वाकिफ हैं। लेकिन वो टाल मटोल से काम लेते रहे। फिर ऐसा हुआ कि जब वो पेंशन लेकर रिटायर होकर दिल्ली चले आए तो उन्होंने सहा सित्ता यानी अहादीस की 6 किताबों का तर्जुमा जो है वो तजर्बे के तौर पर शुरू किया, और उसको करने के दौरान चूंकि अरबी पर उनको बड़ा अबूर हासिल था, तो अहादीस का तर्जुमा करने के दौरान कुछ कुरानी आयात का तर्जुमा भी करना पड़ा। तो इस दुश्वार काम को करते हुए उनको एहसास हुआ कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है कि जितना मैं हिचकिचाता हूँ, मुझे ये काम करना चाहिए। तो वो एक तरह से उनको अंदाजा हो गया कि मैं ये काम कर सकता हूँ। फिर क्या हुआ कि उन्होंने कई मौलवियों और कई आलिमों के मशवरे के साथ उन्होंने कुरान पाक का तर्जुमा जो है उसका आगाज किया, और फिर एक एक लफ्ज, एक एक जुमले पर बड़ी बहस की जाती, और फिर एक राय होकर उसका तर्जुमा जो है वो लिख लिया जाता। फिर एक नाबीना जय्यद आलिम को पढ़कर सुनाया गया, एक आलिम को मुल्क से बाहर भी भेजा गया, कापियों की बार बार तस्हीह की जाती, उनके प्रूफ देखे जाते, उनमें तरमीम की जाती, बार बार उनकी इस्लाह की जाती, और जब मुकम्मल तसल्ली हो गई, इस काम में तकरीबन 2.5 साल लग गए, और जब मुकम्मल तसल्ली हो गई तो फिर उसको फिर शुस्ता और रफ्ता जो है उसको बनाकर शाया किया गया, और ऐसा रवा, ऐसा आसान और इतना सलीस तर्जुमा जो है वो शायद पिछले 50 बरस में, यानी उस दौर से पिछले 50 बरस में शायद ही किसी ने किया हो। तो बड़ा उम्दा तर्जुमा था वो। और फिर वो कहते हैं कि उसका नाम भी तर्जमातुल कुरान ही रखा गया। और यूं तो मौलवी साहब की किताबें बेशुमार हैं जी, बेशुमार उनकी किताबें हैं। वो पहले नावल निगार भी हैं, उन्होंने कई नावल लिखे हैं, लेकिन उनको अपनी तमाम किताबों में सबसे ज़्यादा जो पसंद थी किताब, या फिर जो जिस पर उनको बड़ा मान था, वो किताब तर्जमातुल कुरान ही है। उसको वो पसंद फरमाते थे, और कहते थे कि बाकी किताबें तो मैंने दूसरे लोगों के लिए लिखी हैं, जबकि ये तर्जमा जो है कुरान का ये मैंने अपने लिए लिखा है, और यही मेरा जो है नामा अमाल में इसका शुमार होगा। यानी आखिरत के लिए जो मैं अपने नेक अमाल अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, उनमें सबसे अहम चीज़ तर्जमातुल कुरान ही है। तो नाजरीन, अजीज़ तलबा, आज का लेक्चर भी जो है वो ख़त्म हुआ, लेकिन इसका एख्तिताम जो है वो मैं एक बड़े ही उम्दा शेर के साथ करना चाहूँगा। वो शेर है कि ये क्या शबनम का कतरा कह गया है, समंदर तिल मिलाकर रह गया है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।